Hello friends, welcome to Radhe Krishna Study Room. Please subscribe my channel, like it and share it. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, वो बन कैसे रही हैं, उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। चलिए देखते हैं इस प्रोसेस में क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूइंग थ्रू आउट द लाइफ। मीन्स ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये हमारे पास प्यूबर्टी के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाती है और पूरी लाइफ तक कंटिन्यू रहती है, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यूस प्रोसेस बोल रहे हैं। जो मेल होता है वो हर रोज़ कम से कम 300 स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है डेली। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो हमारे पास दो स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द जर्म सेल्स एंड सेकंड इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। मीन्स सबसे पहले स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो रही है, फिर स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है स्पर्मेटिड से। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन देख लेते हैं, बिकॉज उसी से स्पर्म की आगे फॉर्मेशन होगी। तो स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे 3 फेज हैं। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, देन ग्रोथ फेज एंड लास्ट इज द मैचुरेशन फेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। नाम से ही क्लियर है कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब ये सारी प्रोसेस टेस्टिस में हो रही है। टेस्टिस में एक रीजन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, वहाँ पे जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं। वो जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल बोलते हैं। तो क्या है, द अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स प्रेजेंट इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल्स। और जो वो स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल्स हैं उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मीन्स 2n, वो डिप्लॉयड इन नंबर हैं। ये हमारे पास माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करते हैं स्पर्मेटोगोनिया और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। जिनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें भी सेम नंबर ऑफ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे जो मल्टीप्लाई होकर इतने सारे बने हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास एक स्पर्मेटोगोनिया है जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब माइटोटिक डिवीजन हुई और हमारे पास ये 2 में डिवाइड हो गया है और यहाँ पे उनके अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। देन ये 2 आगे फिर फर्दर माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड हुए 4 में कन्वर्ट हो गए और ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी आगे और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएंगे और उन सब में सेम नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं अपने पेरेंट के जितने। तो माइटोटिक डिवीज़न अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज क्या होता है कि ऑन सेक्सुअल मैच्योरिटी सम स्पर्मेटोगोनिया स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट grow in size by accumulating cytoplasm and replicating DNA and turned into primary spermatocyte। मीन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे अब हमारे पास जो पहले फेज में मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्मेटोगोनियाज इतने सारे बने हैं हमारे पास, वो हमारे पास अब डिवाइड होना एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे वो बंद हो जाएंगे डिवाइड होना। और फिर क्या होगा कि वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे साइज़ में, एक्यूमुलेट करके साइटोप्लाज्म को, रेप्लिकेट करके डीएनए को, और देन वो हमारे पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सारे स्पर्मेटोगोनिया से जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फेज में बने हैं, ऐसी स्टेज आएगी कि जहाँ पे ये स्टॉप हो जाएंगे डिवाइड करना एंड देन हमारे पास एक इनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया आएगा और हमारे पास वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का साइज़ हमारे पास डबल साइज़ होता है स्पर्मेटोगोनिया से। और इस प्रोसेस को हम ग्रोथ फेज को हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी बोल रहे हैं। इसको हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनिया है उससे स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, इसलिए। अब हमारे पास एक तो बड़ा हो गया है स्पर्मेटोसाइट में, बट जो और हैं इतने सारे बने थे उनका क्या? वो हमारे पास कंटिन्यू डिवाइड होते रहेंगे और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म कर लेंगे, सो दैट जब बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस हो तो हमारे पास ये सब ऐसे ही आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करें। देन नेक्स्ट इज़ द मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज नाम से ही क्लियर है कि कुछ मैच्योर हो रहा है। अब हमारे पास जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने थे ग्रोथ फेज में वो हमारे पास यहाँ पे मियोटिक डिवीजन शो करेंगे। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी तो उससे हमारे पास प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होगा। आप इस डायग्राम में देखिए, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था जो हमारे पास ये ग्रोथ फेज में बना था और इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही थे अपने पेरेंट के जितने। देन हमारे पास है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोसिस डिवीजन शो करके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया है जिसमें 23 नंबर क्रोमोसोम्स हैं। इसमें हमारे पास हाफ नंबर हो गए हैं अपने पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स के मियोटिक डिवीजन में। ये एक तरह से रिडक्शनल प्रोसेस है। तो हमारे पास क्या है, दिस डिवीजन इज रिडक्शनल सो दैट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। देन ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास अब मियोसिस 2 डिवीजन शो करेंगे और हमारे पास स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पर्मेटिड्स में हमारे पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे
ये इक्वेशनल डिवीजन है बिकॉज इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सून अंडरगो सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन एंड फॉर्म द स्पर्मेटिड्स। दिस डिवीजन इज इक्वेशनल। देन अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन तो हमारे पास हो गई है मैचुरेशन फेज तक। अब हमने देखना है कि स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे हुई हमारे पास स्पर्मेटिड से। तो सेकंड स्टेज यही थी स्पर्मेटोजेनेसिस की, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। तो हम अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे हो रही है। अब जो स्पर्मेटिड्स हैं ये हमारे पास फर्दर डिवाइड नहीं करते, बस ये सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ। और जो हमारे पास ये प्रोसेस है कि जो स्पर्मेटिड्स हैं ये स्पर्मेटिड्स से हमारे पास ये कन्वर्ट हो गए डायरेक्टली इनटू द स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। और जो ये प्रोसेस है हमारे पास स्पर्मेटिड की स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोल देते हैं। और जो स्पर्म्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, मीन्स 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर, अपने जितने स्पर्मेटिड में थे 23। तो हम बोल सकते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास 4 स्पर्म्स दे रहा है। मीन्स चलिए देखिए, आप इस डायग्राम में एक बार देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्पर्मेटोगोनियास प्रेजेंट थे हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ये मल्टीप्लाई किए थे बाय द माइटोटिक डिवीजन। इतने सारे स्पर्मेटोगोनियास बन गए थे, उसमें से एक बड़ा हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 1 शो की, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया, देन मियोसिस 2 हुई, जो इक्वेशनल थी स्पर्मेटिड्स बन गए। स्पर्मेटिड्स हमारे पास आगे स्पर्म्स में कन्वर्ट हो गए हैं, जो इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोल देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो गई है फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये एक स्पर्मेटोगोनिया था जो बड़ा हुआ था, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से हमारे पास नीचे 4 स्पर्म्स हमें मिल गए। तो ये है कि अ स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटोजोआ। देन इस वीडियो में इतना ही कि हमने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स अब हमने पढ़ लिया है कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।